हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपकी केवीएस की सीरीज़ यहाँ पे चली हुई है और इसी के अंदर कल मैंने आपको एक टॉपिक कराया था यूनिट 2 का कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन CBE। आई होप आप सभी ने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो वीडियो के हर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक डालती हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं और देख सकते हैं। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अनुभवात्मक तरीके से हम लोग कैसे सीखते हैं, अपने अनुभव से हम लोग कैसे सीखते हैं। इसके अंदर कोल्ब की एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वो भी आपने देखना है। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक भी ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग की। तो आखिर एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती क्या है? इसका मतलब होता है हम लोग अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, हम लोग अपने अनुभव से सीखते हैं, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है? मतलब कि हम लोग हैंड्स ऑन चीज़ें सीखते हैं, खुद से कर कर सीखते हैं। डूइंग एस्पेक्ट होता है ये कि हम खुद से चीज़ों को करके सीखते हैं, ना कि वर्बल तरीके से हम लोग चीज़ों को ज़्यादा नहीं सीख पाते, बल्कि हम लोग अपने एक्सपीरियंस से यहाँ पे चीज़ों को सीखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बताती हूँ। टीचर ने आपको कभी फोटोसिंथेसिस पढ़ाया होगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है, जिसमें जो पौधे हैं वो अपना खाना बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ CO2, सनलाइट, ठीक है। ये सभी पानी की हेल्प से क्या बनाते हैं? वो अपना खाना बनाते हैं। अब ये 6th क्लास से ही हम लोग बच्चों को पढ़ाते आते हैं कि भाई फोटोसिंथेसिस ये होता है। बट यहाँ पे बच्चा इफेक्टिवली उसको तब सीख पाएगा जब बच्चा खुद से एक पेड़ लगा करके उसकी ग्रोथ को यहाँ पे देखे, ठीक है। और तब बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ऐसे ही अगर हम जू में जाते हैं, जू में क्या कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होता है, सब कुछ हम लोग बच्चों को वर्बली बताते हैं। लेकिन अगर बच्चों को एक ट्रिप जू का अगर करवाया जाए तो बच्चे वहाँ पे खुद से अपना अनुभव से सीखते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो एक्सपीरियंस करेंगे, वहाँ पर वो सारे एनिमल्स को देखेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे और कहीं ना कहीं अपनी लर्निंग को और भी अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो एक्सपीरियंस एंड लर्निंग के अंदर क्या होता है? हम लोग किससे सीखते हैं? अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं और इफेक्टिव तरीके से चीज़ें सीखते हैं। रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी एक्सपीरियंस को कि भाई हम लोग क्या सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, कितना सही तरीके से सीख रहे हैं, कितना नहीं सीख रहे हैं। तो रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, अपनी लर्निंग को और अपने एक्सपीरियंस को, और तब जाकर के अपने नए नए आइडियाज़ हम लोग यहाँ पे क्रिएट करते हैं, नई नॉलेज का यहाँ पे हम लोग निर्माण करते हैं। तो ये है आपकी मोटे तौर पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मैंने आपको बताई है। एक डेफिनेशन देखते हैं। एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होती है? मींस लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस और लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके हम सीखते हैं, खुद से करके सीखते हैं, एक्टिव होकर के सीखते हैं, ना कि टीचर ने जो बता दिया उसमें पैसिव होकर के सीखते हैं, ठीक है। तो सक्रिय रूप से हम लोग चीज़ें सीखते हैं, खुद से अनुभव करके सीखते हैं। और बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन द एक्सपीरियंस, हमारे जो अनुभव है उस पर हम रिफ्लेक्ट करके सीखते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं, कोई भी अगर हम लर्निंग कर रहे हैं, तो हम उसमें रिफ्लेक्शन करते हैं, उसका चिंतन करते हैं कि भाई हम चीज़ें क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एरिक एरिक्सन का 8th स्टेप था ना, जो आपने पढ़ा होगा, मैंने डाला हुआ प्लेलिस्ट में, जिसमें जो इंडिविजुअल है उसका 8th स्टेप था रिफ्लेक्शन का, कि उसने थ्रू आउट द लाइफ किया क्या है, उसने ऐसे क्या चीज़ करी है, क्या उसने अच्छा काम किया, क्या कुछ बुरा काम किया है। तो वो रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पे हम लर्निंग के अंदर क्या करते हैं? अपने रिफ्लेक्शन करते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं? नई चीज़ों को सीखते हैं। अब इसके अंदर एक और चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना, दैट इज़ कोल्ब एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके डेविड कोल्ब ने दी थी 1984 में। इसे याद रखना है। इस थ्योरी में हम लोग क्या देखते हैं कि ये थ्योरी रिलेट करती है लर्नर के कॉग्निटिव प्रोसेस से, यानी कि संज्ञानात्मक जो माइंड है हमारा, संज्ञान जो है, उस प्रक्रिया में ये सारी चीज़ें रिलेट करती है। कैसे? हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, फिर उसके बाद चिंतन करते हैं, कहीं ना कहीं एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में सोचते हैं, आइडियाज़ लगाते हैं। तो हम वो कैसे लगाएंगे? अपने दिमाग से ही तो लगाएंगे। तो यहाँ पे लर्नर किससे जुड़ा होता है? लर्नर की कॉग्निटिव प्रोसेस यहाँ पे लगी हुई होती है, ठीक है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी में क्या है? यहाँ पे 2 प्रोसेस में इन्होंने बताया है कोल्ब ने। सबसे पहले उन्होंने बात करी है लर्निंग की साइकिल के बारे में, कि एक लर्निंग की साइकिल है उसको। सेकंड है इन्होंने लर्निंग के स्टाइल दिए हैं, ठीक है। लर्निंग की साइकिल में भी उन्होंने 4 स्टेप में दिए हैं और स्टाइल में भी इन्होंने 4 ही स्टेप में बताया है, जो हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। इसको आपने अच्छे से समझना है। इसमें कहते हैं कोल्ब की कोई भी जो बच्चा है उसकी जो लर्निंग होती है वो यहाँ पे मीनिंगफुल लर्निंग कैसे होती
होती है कि वो सारे स्टेजेस से होकर के गुजरता है। जो ये स्टेज है ना नीचे आप देख पा रहे होंगे, ये जो भी लर्निंग की स्टेजेस है, जिसके अंदर पहली स्टेज है कंक्रीट एक्सपीरियंस, ये सेकंड है, थर्ड है एंड फोर्थ है। तो ये कहते हैं कि बच्चे की जो भी ये स्टेज होती है वो इन सभी स्टेजों से होकर के गुजरती है। अब इस स्टेज को हम अच्छे से पढ़ेंगे, ये जो लर्निंग की साइकिल है इसको अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इस चीज़ को अभी इग्नोर करना, ये मैं बाद में आपको बताऊंगी। ये स्टाइल है, ठीक है, 4 स्टाइल है। अभी हम बात करेंगे ये जो लर्निंग की साइकिल है इसके बारे में। इस चीज़ को अभी फिलहाल के लिए इग्नोर करना, ठीक है, बाद में इस चीज़ को रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कंक्रीट एक्सपीरियंस। एक एग्जाम्पल के थ्रू ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। कंक्रीट एक्सपीरियंस का मतलब होता है आप खुद से जब मूर्त अनुभव करते हैं, आप खुद से एक्टिव होकर के यहाँ पे एक्सपीरियंस कुछ भी ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप लोग केवीएस की तैयारी कर रहे हो, आपने मार्केट से कोई भी बुक्स यहाँ पे परचेज करी, कोई भी एक बुक आपने परचेज करी और इस बुक से आपने कोई एक थ्योरी पढ़ी। लेट से आपने पियाजे की थ्योरी यहाँ इस बुक से पढ़ी, ठीक है। तो आपने क्या किया, खुद से इस बुक से पियाजे की थ्योरी को पढ़ के अपना खुद का एक्सपीरियंस यहाँ पे बनाया, खुद का अनुभव आपने यहाँ पे बनाया, ठीक है। ये स्टेज हुआ। सेकंड जो चीज़ है, फिर बाद में आपने क्या किया, आप रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन किया, यानी कि चिंतन अवलोकन आपने किया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ लिया। मान लीजिए अगर आप एमसीक्यू करने बैठे हैं, ठीक है, एमसीक्यू करने बैठे हैं और आपसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो आपने वॉच किया, यहाँ तो आपने फीलिंग ली थी, आपने पढ़ के चीज़ों को फीलिंग लिया था, यहाँ पे आपने वॉच किया कि भाई मेरे एमसीक्यू यहाँ पे अच्छे से नहीं बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे फिर थिंक किया, आपने एक कंसेप्चुअलाइजेशन किया, आपने एक अमूर्त अवधारणा यहाँ पे बनाई कि आपने जो भी इस बुक से ये थ्योरी पढ़ी थी वो कहीं ना कहीं आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, आपको और भी सोर्स यहाँ पे ढूंढने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं इस बुक से आपका काम नहीं चलेगा। तो ये जो आपने एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करी है, ये जो आपने कंसेप्चुअलाइजेशन थिंकिंग करी है, जो आपने आइडिया यहाँ पे बनाया है कि आपका इस बुक से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ और सोर्स यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, ये आपके थर्ड जो है लर्निंग की स्टेज है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपका डूइंग एस्पेक्ट आता है। ये आपका फीलिंग था कि आपने फील किया इस बुक को पढ़ के, उसके बाद आपने वॉच किया कि एमसीक्यू बन नहीं रहे हैं, उसके बाद आपने सोचा कि ये चीज़ें मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, और अब आप डूइंग करेंगे। डूइंग का मतलब आप एक्टिव एक्सपेरिमेंट करेंगे, मतलब कि आप और सोर्सेज को ढूंढेंगे, आप गूगल करेंगे, कोई और बुक्स को एक्सप्लोर करेंगे, यूट्यूब करेंगे, किसी की वीडियो देखेंगे, वो सभी क्या है आपका एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो पियाजे की थ्योरी का उस बुक से नहीं बन पाया था वो कहीं ना कहीं आपका और भी फर्दर तरीके से अच्छा हो जाए। सो आई होप आपको इस एग्जाम्पल से ये चीज़ समझ में आई होगी। अब चलते हैं अपनी थ्योरी पे कि आप कोई भी कंक्रीट एक्सपीरियंस लेते हैं, पहले आप अनुभव लेते हैं, अनुभव को लेने के बाद आप उस एक्सपीरियंस के बेस पे क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, वॉच करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व करने के बाद आप क्या करते हो, आप लोग थिंकिंग करते हो अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि उस एक्सपीरियंस में आपने क्या सही किया, क्या गलत किया, आप एक अवधारणा यहाँ पे बनाते हैं। और उसके बाद जब आपको सब पता चल जाता है तो आपका डूइंग एस्पेक्ट आता है, जिसमें आप चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो, एक्टिव एक्सपेरिमेंट आप यहाँ पे करते हो। तो ये आपके 4 लर्निंग की स्टेजेस थी लर्निंग साइकिल के अंदर। आई होप आपको यहाँ पे अब समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसको ऐसे याद रखना, कंक्रीट एक्सपीरियंस को आप CE से याद रखना, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन को RO से याद रखना, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन को AC और एक्टिव एक्सपेरिमेंट को AE, ठीक है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अब हम ये चीज़ पढ़ेंगे जो कि आपकी लर्निंग की स्टाइल दी है, ठीक है। कोल्ब ने लर्निंग के भी 4 स्टाइल दिए हैं जो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला मैंने बाद में आपको लिख दिया है तो आपको मैं वहाँ से भी समझा दूंगी। पहले आप यहाँ पे देखो कि सबसे पहला है आपका अकोमोडेशन। अकोमोडेशन, असिमिलेटिंग, डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग, ये कहीं ना कहीं आप लोग पढ़ के आए हो सीटेट के अंदर, ठीक है। आप अकोमोडेशन से आप क्या चीज़ देखते हो, पियाजे के बारे में आपको याद आता है ना, क्योंकि पियाजे में भी अकोमोडेशन पे बात हुई है और असिमिलेशन पे बात हुई है, आत्मसात पे बात हुई है, ठीक है। और डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग तो आप लोग अच्छे से पढ़ के ही आए हो। तो यहाँ से आपको कैसे रिलेट करना है चीज़ों को। अकोमोडेशन जिस भी इंडिविजुअल का लर्निंग स्टाइल होता है, ये 4 लर्निंग के स्टाइल है, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, जो आपको मैं अभी बताने वाली हूँ। जिस भी इंडिविजुअल का, जिस बच्चे का लर्निंग स्टाइल अकोमोडेशन का होता है, मतलब कि जो अकोमोडेटर होते हैं वो क्या करते हैं, वो फील करते हैं चीज़ों को और डूइंग एस्पेक्ट करते हैं, यानी कि CE + AE। आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो आपसे पूछ सकते हैं बताओ CE और AE किसका होता है, किसके पार्ट है, तो आप
बताएंगे, अकोमोडेशन के होते हैं। ठीक है, तो अकोमोडेशन के अंदर आपका CE और AE आता है, यानी कि कंक्रीट एक्सपीरियंस यहाँ पे बच्चा लेता है और उसका डूइंग एस्पेक्ट यहाँ पे आता है। ये जो लर्नर होते हैं ये हैंड्स ऑन पे बेस होते हैं, यानी कि करके देखते हैं चीज़ों को। ठीक है, ये जो लर्नर होते हैं वो क्या करते हैं, चीज़ों को करके देखते हैं। वो क्या होते हैं ना, ये ना लॉजिक पे नहीं चलते, इनको लॉजिक पे नहीं चलना होता, बल्कि ये सहज बोध से ही काम कर लेते हैं, किसी भी चीज़ को बिना किसी तर्क के मान लेते हैं ये। ठीक है, आगे मैंने लिखा हुआ है सब कुछ आपके लिए, तो पहले मैं आपको यहाँ से बस समझा देती हूँ। अकोमोडेटर जो होते हैं वो पहले क्या करते हैं, CE यानी कि फीलिंग लेते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, डूइंग एस्पेक्ट इनका होता है। ठीक है, CE में ये फीलिंग था ना, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए फीलिंग लिखा है, और ये आपका डूइंग एस्पेक्ट होता है। सेकेंड चीज़ देखेंगे डाइवर्जिंग की, यानी कि जो भी लर्नर डाइवर्जर होते हैं। डाइवर्स करना का मतलब क्या होता है, जो एक ही चीज़ों को बहुत तरीके से जो है सोल्यूशन कर सकते हैं, वो डाइवर्जर होते हैं। और कन्वर्जर क्या होते हैं, जिनको लगता है कि हर प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन होता है, वो कन्वर्जर होते हैं। ठीक है, तो डाइवर्जिंग के अंदर क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, पहले ये क्या करते हैं, CE यानी कि इसके और इसके बीच में है ना, तो पहले CE यानी कि फीलिंग लेंगे। CE यानी कि फीलिंग अपने किसी भी एक्सपीरियंस से ये पहले फील करेंगे, कोई भी एक्सपीरियंस से फील करेंगे, एंड देन बाद में क्या करेंगे, वॉचिंग करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखा जाता है। तो ये है डाइवर्जिंग की क्वालिटी। ठीक है, कि ये अब किसी भी एक्सपीरियंस को पहले कोई भी मूर्त जो अनुभव है पहले वो लेंगे, उसके बाद वो ऑब्जर्व करेंगे कि चीज़ें उनके लिए कितनी सही है या कितनी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये चीज़ें बहुत इजी है, आप एक दो बार करेंगे ना, आपको एक्सपेरिमेंट इस डायग्राम को बना करके एक दो बार देखेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चीज़ इज एसिमुलेटिंग। एसिमुलेटिंग का मतलब क्या है, आपने ऑब्जर्व कर लिया, वॉच कर लिया आपने चीज़ों को। ठीक है, ऑब्जर्व कर लिया, वॉच कर लिया, अब आप एक एब्स्ट्रैक्ट धारणा यहाँ पे बनाएंगे, थिंकिंग यहाँ पे अब आप दिखाएंगे। ठीक है, थिंकिंग करेंगे, पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, फिर थिंकिंग करेंगे, आइडिया के बेस पे चलते हैं। ये लोग प्रैक्टिकल नहीं होते हैं चीज़ों में। ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब इन्होंने अपनी थिंकिंग बना ली। ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हैं, डूइंग एस्पेक्ट इनका आता है। ठीक है, तो कन्वर्जिंग में AE प्लस AC है। AE कहाँ से आया है, ये AE है, और AC यहाँ से आया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इनको आप और भी अच्छे तरीके से कर सकते हो। 4 लर्निंग की स्टाइल है, अकोमोडेटर्स, कन्वर्जर्स, डाइवर्जर्स और असिमुलेटर्स। इनको देखते हैं एक एक करके। जो अकोमोडेटर्स होते हैं मैंने आपको बताया CE प्लस AE होता है। ये पहले क्या करते हैं, पहले फील करते हैं, जो मूर्त एक्सपीरियंस है, पहले फिजिकली एक्सपीरियंस है वो करते हैं, उसके बाद इनका डूइंग एस्पेक्ट आता है। हैंड्स ऑन लर्निंग स्टाइल यानी कि करके देखने में बिलीव करते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। और ये दे रिलाइज ऑन इंट्यूशन रेदर देन लॉजिक का मतलब ये है कि वो मनोभाव से बिना तर्क दिए चीज़ों को मान लेते हैं, मतलब कि इनको लॉजिक की ज़रूरत नहीं होती है, वो चीज़ों को ऐसे ही मान लेते हैं, जो अकोमोडेटर्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, अकोमोडेटर्स कौन थे, ये रहे अकोमोडेटर्स। ठीक है, पहले क्या करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं और बाद में हैंड्स ऑन चीज़ें करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है आपका, सेकंड चीज़ है कन्वर्जर्स है, AC प्लस AE यानी कि पहले थिंकिंग करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं, डूइंग चीज़ें करते हैं। दे कैन सोल्व प्रॉब्लम्स एंड यूज देयर लर्निंग टू फाइंड सॉल्यूशंस एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू प्रैक्टिकल इश्यूज। ये अपने प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे, इधर देखो कन्वर्जर्स कहाँ पे थे, ये रे, ये अपनी चीज़ों को यहाँ पे क्या कर पाते हैं, चीज़ों को यहाँ पे सोल्व कर पाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशंस है वो ये चीज़ कर लेते हैं, अमूर्त तरीके से ये लोग अवधारणा बना पाते हैं, प्रैक्टिकली अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर पाते हैं। तो ये कौन है, ये कन्वर्जन है, AC प्लस AE। ठीक है, कन्वर्जर्स है। नेक्स्ट है डाइवर्जर्स है, CE प्लस RO, फीलिंग और वॉचिंग। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, लुक एट थिंग फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। वॉचिंग करते हैं ना, अपने एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस लेंगे, फील करेंगे, और उसके बाद उस चीज़ को क्या करते हैं, फील करते हैं। लुक एट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग धारणाओं से ये चीज़ों को देख सकते हैं। ये देखना पसंद करते हैं, यानी कि ऑब्जर्व करना पसंद करते हैं, मतलब हैंड्स ऑन पे बिलीव नहीं करते, देखना पसंद करते हैं। ठीक है, कैन डू ब्रेन स्टॉर्मिंग, इमेजिनेटिंग, ये अपने दिमाग, ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ का आना, बहुत सारे आइडियाज़ का आना, आपके कोई भी प्रॉब्लम है उसको बहुत सारे इनोवेटिव तरीके से सोल्व कर पाना, तो वो ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है। इमेजिनेटिव होते हैं, नए नए आइडियाज़ इनके अंदर आते हैं। यहाँ पे है ना डाइवर्जर्स, ये रे डाइवर्जर्स।
ठीक है, ये रहे डाइवर्जर्स। पहले फील करेंगे, उसके बाद क्या कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं ना, मतलब कि क्या कर रहे हैं, चीज़ों को कर नहीं रहे हैं, प्रैक्टिकल भी नहीं है, बल्कि क्या कर रहे हैं, ये वॉच करने पे बिलीव करते हैं, नए नए धारणाएं यहाँ पे बनाते हैं, नए नए आइडियाज़ बनाते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, तो वो क्या है, आपके डाइवर्जर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ इज, ये सारी चीज़ें ना इनको डायग्राम से रिलेट करके चलना। एसिमुलेटर्स होते हैं RO प्लस AC, यानी कि वॉच करते हैं और फिर थिंक करते हैं। पहले वॉच तो इन्होंने कर लिया, अपने जो भी चीज़ें इन्होंने पढ़ी है उसको पहले नए नए आइडियाज़ के साथ उन्होंने वॉच किया, और उसके बाद सोचते हैं, थिंक करते हैं। लेस फोकस्ड ऑन पीपल एंड मोर इंटरेस्टेड इन आइडियाज़ एंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैंने आपको इधर ऊपर बताया ना कि ये क्या करते हैं, पहले वॉच करेंगे और उसके बाद क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्टली चीज़ों के बारे में क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट बनाते हैं, माने कि अमूर्त अवधारणाएं ये बनाते हैं। ठीक है, आइडियाज़ लगाते हैं, जैसे मैंने उसमें एग्जांपल में बताया था ना कि बुक के बारे में पहले वॉच कर लिया कि MCQ बन नहीं रहे हैं, उसके बाद क्या बनाएंगे, धारणा बनाएंगे कि कहीं ना कहीं हमने ये बुक क्या है, गलत ली है और मुझे कोई और सोर्स यहाँ पे ढूंढने की ज़रूरत है। तो वो क्या है, वो एसिमुलेटर होते हैं, लोगों में कम फोकस रखते हैं, बल्कि अमूर्त कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनाते हैं। तो ये था आज आपके लिए। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस भी देख लीजिए भाई, आप टीचर बनने वाले हो तो आप कैसे इसको जो है अपनी क्लासरूम में अप्लाई कर सकते हो एक्सपीरियंशियल लर्निंग को। तो एजुकेटर शुड एंश्योर दैट एक्टिविटीज़ आर डिजाइंड एंड कैरी आउट इन अ वे दैट ऑफर ईच लर्नर द चांस टू एंगेज इन द मैनर दैट सूट्स दम बेस्ट। इसका मतलब ये है कि एजुकेटर को ये इंश्योर करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि कोई भी एक्टिविटी जो वो डिज़ाइन कर रहे हैं बच्चों के लिए, जो भी वो बना रहे हैं, जो भी वो क्लासरूम में करवा रहे हैं, वो हर बच्चे को एक चांस दे इंगेज होने का, कि वो अपनी लर्निंग में क्या हो सके, इंगेज हो सके। क्योंकि आपने ऊपर देखा बच्चा एक्सपीरियंस से चीज़ें सीखता है ना, तो एक्सपीरियंस कब लेगा, जब वो अच्छे से इंगेज होएगा एक्टिविटीज़ में। ठीक है, इंगेज नहीं होएगा तो वो वहाँ पे एक्टिव नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा तो वो एक्सपीरियंस ले ही नहीं सकता। तो यहाँ पे टीचर्स को एक ऐसी एक्टिविटी बच्चे के लिए अरेंज करनी चाहिए जिसमें बच्चा पूरी तरीके से अपनी लर्निंग में क्या हो सके, इंगेज हो सके, और उसके लिए वो काफ़ी क्या हो, बेस्ट हो सके। ठीक है, तो ये क्या है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है। सो आई होप आपको यहाँ से चीज़ें समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़रूर लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको कंप्लीट सीरीज़ यहाँ पे करा रही हूँ। ठीक है, वीडियो को देख करके अपने अच्छे से नोट्स बनाइए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। तो आज हमने एक्सपीरियंशियल लर्निंग को पढ़ा है, जिसके अंदर कोल्ब की थ्योरी को डिस्कस किया है। आई होप आपको एग्जाम्पल के साथ समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।